अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स का टॉपिक सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे। सिंपल पेंडुलम जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। सिंपल पेंडुलम को हम देखेंगे कि ये किस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम के लिए क्या चीज़ होती है, हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट होती है, उसके साथ हम एक स्ट्रिंग के सिरे को फिक्स कर देते हैं और स्ट्रिंग के दूसरे सिरे पर कोई मैस एम हमारे पास, ये इसको हम बांध देते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम तैयार होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इनिशियल स्टेज पे मैस एम जो है वो ओ पोजीशन के ऊपर स्टेबल है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो इसके बाद जब हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई है, फोर्स लगा के इस मैस को हम पोजीशन ए के ऊपर ले आए हैं, तो यहाँ पर हम इसको जब छोड़ते हैं तो ये मैस दोबारा ओ पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू करता है। ये इसकी मोशन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है और ओ पोजीशन पर पहुंचने के बाद ये आगे मूव करता है बी पोजीशन पर। क्योंकि ओ पोजीशन के ऊपर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं रुकता ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया और ये आगे मूव करता है बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और ये फिर दोबारा मूव करता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ओ पॉइंट की तरफ। ओ पॉइंट पर पहुंचते इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और फिर ये दोबारा इस तरीके से ए पॉइंट के ऊपर पहुंचता है। इस तरीके से ये अपनी मोशन को रिपीट करता रहता है। अब स्टूडेंट हमने ये देखना कि ये कौन सी फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स है। इसमें रिस्टोरिंग फोर्स किस फैक्टर की वजह से है, वो कौन सा फैक्टर जो इसको मूव करवा रहा है। तो जब हमारे पास ये मैस मीन पोजीशन पे था ओ पोजीशन के ऊपर, तो इस पर एक्ट करने वाली फोर्स हमारे पास इसका वेट था जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। वेट हमारे पास होता है W=mg। तो एक उसी टाइम हमारे पास फोर्स T है जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही है हमारे पास T फोर्स, और T टेंशन की फोर्स और W दोनों आपस में एक दूसरे को जाहिर कर रहे हैं क्योंकि ये इक्वल है और हमारे पास ये मैस स्टेबल है, ये मूव नहीं कर रहा। इसके बाद जब हम दोबारा इसको फोर्स लगा के इस पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर मैस के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो हमें बजाय लगती हैं कि दो फोर्सेस, वो कौन सी। एक तो ये इसको लेके आती है जो एम को पॉइंट की तरफ, और दूसरा अगर हम इस पोजीशन के ऊपर इस स्ट्रिंग को काटते हैं तो हमें मालूम होगा कि ये मैस नीचे डाउनवर्ड मूव कर जाता है, यानी ये फोर्स इसकी जो ऑपोजिशन की तरफ इसकी वजह से मूव करता है और एक डाउनवर्ड मूव करेगा। तो दो फोर्सेस हमें बजाय नजर आती हैं लेकिन वो एक वेट ही है जो कि दोनों जानिब डाउनवर्ड और टुवर्ड मीन पोजीशन इसको मूव करवाता है। नीचे की जानिब जिस वेट का फैक्टर mg cos थीटा है जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और जबकि mg sin थीटा टुवर्ड ओ पोजीशन इसको मूव करवाएगा। अब जब ये मोशन के दौरान जब हमने ये स्ट्रिंग को काटना नहीं है, ये जस्ट हमने फोर्स देखने के लिए कि कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं। जब ये स्ट्रिंग के साथ इसके मजबूती से बंधा हुआ है तो जब यहाँ पे हम इसको ला के छोड़ते हैं मैस को, तो ये क्या करता है टुवर्ड मीन पोजीशन मूव करता है। तो ये mg sin थीटा फैक्टर की वजह से मूव करता है जो कि इसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when net force is directly proportional to displacement from mean position and always directed toward mean position। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन आकर कब होती है, कब ये हमारे पास ये इस वाक्य हो सकती है जब नेट फोर्स जो हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैस है तो इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की, यानी अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। अगर ये नेट फोर्स कम लगाएंगे तो ये कम फासले तक मूव करेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास कम होगा। इसके बाद हमारे पास कुछ फीचर हैं जो कि अगर कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो फीचर लाजमी तौर पर जो है वो सेटिस्फाइड होते हैं। वो कौन से, सबसे फर्स्ट है वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, यानी कोई भी बॉडी अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो वो एक पॉइंट के गिर्द जब वो घूमेगी। और इसके बाद सेकंड है एक्सेलरेशन टुवर्ड मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड मीन पोजीशन होता है।
थर्ड हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टली टुवर्ड मीन पोजीशन। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन जो वो टुवर्ड मीन पोजीशन होता है और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। और एक्सेलरेशन इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से देखें तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा कहाँ पे, एट ओ। वो कैसे देखें, एक्सेलरेशन जब हमारे पास कोई मैस मूव करता हुआ यहाँ से इस जानिब आता है तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी ऐसा ऐसा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इस ओ पॉइंट के ऊपर पहुँचने पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं है, तो उस वक्त इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। इसके बाद एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास कौन सी है, बी और ए। यहाँ पे इसके बाद जब ओ पॉइंट से आगे मूव करता है मैस तो ऐसा ऐसा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और बी पोजीशन पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी बिल्कुल कम हो जाती है। यानी कुछ लम्हे के लिए मैस स्टॉप हो जाता है और फिर वापस मूव करता है। तो जहाँ भी ये स्टॉप होता है तो वहाँ पे इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है। इसी तरीके से इस जानिब भी होता है। और वेलोसिटी फोर्थ पॉइंट है, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, ए पॉइंट ओ पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और V0 जहाँ पे यहाँ पे बी पॉइंट या ए पॉइंट इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे मैस कुछ लम्हे के लिए रुकता है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की, वो अब हम देखते हैं स्टूडेंट। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी अगर हमारे पास ये देखें सिंपल पेंडुलम है तो इसके ये सेंटर ऑफ पोजीशन है, इसे मीन पोजीशन भी कहते हैं। तो इससे एक साइड पे मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। और इसके बाद वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन ये ए पोजीशन पर अगर मास है तो इसको ए पॉइंट से मूव करता हुआ ओ से गुजरता बी तक और फिर वापस ए तक है, इसे ए कंप्लीट चक्कर को हम वन वाइब्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड के अंदर कोई बॉडी जितने चक्कर कंप्लीट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। उसके बाद टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड ट्रिप। यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उससे टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T=2π√L/G। यानी अगर किसी हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना हो तो वो इस फार्मूले से कर सकते हैं। और टाइम पीरियड हम इस फार्मूले के मुताबिक हमारा डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर, क्योंकि ये जी हमारे पास कांस्टेंट है टी और ये पाई जो ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, जस्ट एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर एल हमारे पास क्या चीज़ है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर ये लेंथ हमारे पास ज़्यादा होगी तो उसका टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा टॉपिक था सिंपल पेंडुलम का। इसके बाद हम बॉब की मोशन को देखते हैं, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। स्टूडेंट इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं बॉल एंड बॉल सिस्टम। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने स्प्रिंग मैस पढ़ा था जो कि एग्जांपल थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और उसके बाद हमने आज सिंपल पेंडुलम और इसके बाद बॉल एंड बॉल सिस्टम ये एग्जांपल देख रहे हैं। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। हम इसकी मोशन को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। देखें ये हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, ये तो इसके अंदर एक बॉल पड़ी हुई है हमारे पास, ये ओ पोजीशन के ऊपर। ये सबसे पहले इसके ऊपर स्टेबल हालत में इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही एक्सटर्नल, ठीक है, जो हमने अप्लाई की हो, जबकि वेट इसका डब्ल्यू इसके ऊपर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब देखिए कोई भी अगर बॉडी है उसके ऊपर वो कोई फोर्स नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, यानी वो स्टेबल हालत में है, तो इसका मतलब है इस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट जीरो है। अब इसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा है डब्ल्यू डाउनवर्ड, जिसका हमें बाज़ाहिर
जो असर नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है इसके ऊपर कोई और फोर्स भी एक्ट कर रही है। वो कौन सी फोर्स है इसमें? वो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, आर, जो कि अपवर्ड इसके ऊपर एक्ट कर रही है इस सरफेस की वजह से, जिसकी वजह से डब्ल्यू और आर आपस में बैलेंस्ड है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे पास जो बॉल है इसको हम यहाँ से मूव करवाते हैं बी पोजीशन पर, और बी पोजीशन पर ले जाकर हम इसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पर छोड़ने के बाद ये हमारे पास बॉल मूव करेगा टूवर्ड ओ पोजीशन, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये यहाँ पर नहीं रुकेगा और मज़ीद ये आगे ए पोजीशन पर पहुँचेगा। ए पोजीशन पर इसकी कुछ लम्हे के लिए जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, और इसके बाद दोबारा ये वापस मूव करेगा ओ पोजीशन पर, और फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से ये दोबारा बी पोजीशन पर मूव करेगा। इस तरीके से ये अपनी मोशन को रिपीट करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन अपनी जो है ये दोहराता रहेगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और इसकी मोशन में ये वाला फार्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये जो है ये सेटिस्फाइड है, इसमें पूरा अप्लाई होता है। वो किस तरीके से देखें, जैसे हमारे पास इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी उस लिहाज से इंक्रीज करेगा। और देख यहाँ पे अगर हम इसको मास को ला के छोड़ते हैं तो इसका एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ती है इस जानिब, और जैसे इस जानिब यहाँ इस पॉइंट से गुजरने के बाद ऊपर की जानिब जाता है तो इसकी वेलोसिटी में जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे पहुँचती है तो इसका डिक्रीज रेट जो है वो कम होता है बनिस्बत फिर इसके ये वाले जो हमारे पास इंटरवल है, ये वाले इंटरवल में हमारे पास डिक्रीज रेट बढ़ जाता है, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर जाता है। तो ये एक्सेलरेशन जैसे डिस्प्लेसमेंट देखें हमारे पास इंक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो गया, तो ये सेटिस्फाई हमारे पास करती है कंडीशन इसमें। तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।